छोटी छोटी बातें मानने को तैयार नहीं होते मेरी। मैं बोल देता हूँ चोरी मत करो, किसी से चीज कह के ले लो, आवश्यकता हो काम करके ले लो, मेहनत करके कमाओ, चोरी मत करो। परमात्मा देख रहा है, वो और दे देगा कहीं को, और ज्यादा मेहनत करो, और ज्यादा काम करो। मेरी इतनी सी बात नहीं सुनते। मैं बोलता हूं शराब मत पियो, परिवार में लड़ाई रहती है, आपके बच्चे परेशान होते हैं, परिवार में दिक्कत आती है, शरीर खराब हो रहा है। बच्चों की मत सोचो, कम से कम अपनी तो सोचो। इतना भी नहीं सुनते। मैं बोलता हूं अच्छे कर्म करो, बुराइयों से बचो, ये भी नहीं मानते। मैं बोलता हूं इस संसार के अंदर आए हो तो परमात्मा का ध्यान कम से कम करो, इतना भी नहीं मानते। मैं बोलता हूं कुछ भी मत करो, शरीर के लिए योगाभ्यास तो कीजिए, ये तो आपके काम आएगा, ये भी नहीं मानते। कुछ लोगों को मैं बोलता हूं परमात्मा का नाम रटा करो। जवाब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं कि जी हमें तो आपका भी पता चला, 7-8 साल से कहीं जा रहे थे और वहाँ और कुछ तो मिला नहीं, बस पूरे फ्री थे, यानी खाली थे हम, और कोई काम तो था नहीं। बस सोचा कि खाली हैं तो 2-4 बार परमात्मा को याद कर लेते हैं, और कोई काम बन नहीं रहे। वो बेचारे ना राम रट पाए, ना काम हो पाए, ना संसार के रह पाए, ना उनका जीव ऊपर उठ पाया, ना अध्यात्म की तरफ बढ़ पाए। बस रोटी और धर्म के चक्कर में जीवन ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। और ये इतनी खतरनाक चीजें हैं, जब समय आता है मृत्यु का, तब ये शरीर बड़ा प्यारा लगता है, तब हमें ये पता चलता है इसकी कीमत क्या है, कि अब ये छूटेगा, तब इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। तब इसके लिए हम ध्यान करते हैं, परिवार वाले भी ध्यान करते हैं कि बस 2 घूंट पानी की पी लीजिए, थोड़ा सा कुछ जूस वगैरह ले ले, इतना ध्यान हो जाता है। और वो सब चीज़ों से मना करता है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हालांकि शरीर मना करता है, मन मना नहीं करता। मन तो ये सोचता है बस अंदर चला जाए किसी तरह से, और मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, थोड़ा सा और समय मिले, 2-4 वर्ष और जी लूँ। जिनको समय मिला, परमात्मा ने शरीर में मौका दिया कि और 5-7 वर्ष मिले जीने के लिए, उन्होंने फिर परमात्मा को याद नहीं किया। शरीर स्वस्थ हुआ, फिर क्या, कहाँ आवश्यकता पड़ी थी उसकी, फिर कभी बीमार होंगे फिर याद आ जाएगा। तो वो लोग भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाए, वो भी उसको भूल गए, वो भी उसकी माया भूल गए
कि परमात्मा नाम की कोई ताकत है। बस इतना याद रहा कि मैं रोगी था और बस बोला और ठीक हो गया, इतना तो याद रहेगा। ये भी याद हो सकता है रहे ना भी रहे कि कैसे ठीक हुआ, कहाँ जाके ठीक हुआ, ये भी एकाध की याद रह जाता है। लेकिन ये याद नहीं रहा कि भजन के लिए बोला था, परमात्मा के नाम के लिए बोला था, उसको याद करने के लिए बोला था। ये जीव को याद नहीं रहता। जीव को मात्र ये रहता है कि बस अब शरीर स्वस्थ, सब कुछ ठीक। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आगे जाएंगे तब आगे देख लेंगे, आज तो यहाँ है, यहाँ देखते हैं क्या चल रहा है और इसी जिंदगी में मस्त रहेंगे। अच्छी बात है सोचना, लेकिन आप आज के समय में भी नहीं जी रहे हैं। जी तो भूत और भविष्य में ही रहे हैं, बस विचार अलग हैं। अगर आप आज में जीना सीख जाएं, आज में रहना सीख जाएं, इतने एकाग्र हो जाए मन और विचार कि आज जो चल रहा है, अभी के लिए जो चल रहा है, इसी पल के लिए जो चल रहा है, इसी सांस में जो चल रहा है, वो हम अनुभव करें। वो अनुभव नहीं करते, बस भागने का रास्ता खोज लेते हैं, निकलने का मार्ग निकाल लेते हैं, तो विचार खत्म नहीं होते। विचार ध्यान में बैठ के भी खत्म नहीं होते, क्योंकि प्राण के ऊपर काबू नहीं है। क्रोध में प्राण के गति बदल जाती है, काम में प्राण की गति बदल जाती है। विचार बदलते ही प्राण की गति बदलने लगती है। अगर आप शरीर की कोई क्रिया ना भी करो, यहाँ बैठे हुए हो, कहीं और बैठे हुए हो, कोई आपको एकदम खबर, गलत खबर मिले, किसी के जीवन मृत्यु की और प्रकार की खबर मिले, एकदम से सांसों में हलचल मच जाती है। क्या किसी ने आपके साथ लड़ाई की? नहीं की। शरीर के साथ कोई छेड़खानी की? नहीं की। शरीर के साथ कोई हरकत हुई? नहीं हुई। लेकिन शब्दों का इतना प्रभाव है कि श्वास की गति बदल जाए, बहुत बड़ी बात है ये। तो जब सांस की गति काबू में आ जाएगी, बैठ करके आप आसन लगा के बैठोगे,